स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के। इससे पहले मैंने 2021 का लगभग 42 शिफ्ट के पूरे जीके के मैराथन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इसी प्रकार आपको रोज कम से कम 2 सेट का प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन मिलता जाएगा। और ये जब पूरा खत्म हो जाएगा 2022 का टोटल 48 शिफ्ट का, तो आपको एक मैराथन वीडियो में ये सभी का एक जगह पूरा कंपाइल करके इसका मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा। उसके बाद आपको लगभग 5 साल के प्रीवियस ईयर जितने भी एमटीएस के एग्जाम हुए हैं उन सभी को आपको जीके का क्वेश्चन लगातार मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? देवदार का वृक्ष जो है पर्वतीय वनों में पाया जाता है। देवदार का वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। चापचारकूट महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चापचारकूट महोत्सव मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। मानव की आहार नाली में विली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में विली जैसी संरचना जो होती है छोटी आंत में पाई जाती है। निहंग सिख योद्धाओं के पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से उत्पन्न हुआ है? पंजाब राज्य का है। पारंपरिक जो गतका जो है एक मार्शल आर्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, पंजाब का है। युद्ध के नाम और वर्ष का निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? बक्सर का युद्ध 1704 बिल्कुल सही है। पलासी का युद्ध 1757 दोनों सही है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांडुलिपियों सामान्यतः डैश पर लिखी जाती थी, तार के पत्तों पर लिखी जाती है। तारपत्र जो होता है उसी पर पांडुलिपियों को लिखा जाता था। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति का नाम दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था? नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया था, जो 36 से 51 है, DPSP। वर्षा को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है? रेन गेज की मदद से वर्षा को मापा जाता है। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? मणिपुरी नृत्य के लिए गुरु बिपिन सिंह जाने जाते थे। नींद की बीमारी के निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। इसी के कारण नींद की बीमारी हो जाती है, जो सिकता मक्खी के काटने से सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी हो जाती है, जो प्रोटोजोआ से होता है। कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के लिए उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। 2 बार कोई हिट करता है बल्लेबाज तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक डैश वादक थे, बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है? नागर शैली का। खजुराहो के मंदिर जो है नागर शैली का एक उदाहरण है। लेकिन देखिए उत्तर के ओर से होता है नागर शैली और दक्षिण में होता है द्रविड़ शैली, और बीच के शैली को वेसर शैली कहा जाता है। इन तीनों का आपको ध्यान रखना चाहिए। डैश सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था? दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान शुरू किया गया था। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की आत्मकथा है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक उसने डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। 35 वर्ष की आयु जो होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु होती है। यदि U वस्तु दूरी, V प्रतिबिंब दूरी और F गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई, तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक? दर्पण सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है? 1/V + 1/U = 1/F होता है। भारत में प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह डैश में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है भारत का लौह प्रमुख निर्यातक बंदरगाह। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना? 985 ईस्वी में राजा राज प्रथम राजा बना। भगत सिंह और BK दत्त ने किस वर्ष में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 1929 में बम फेंका था। भगत सिंह और BK दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 1929 में बम फेंका था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 डैश पर आधारित थी? गरीबी पर आधारित थी। तेंदुलकर समिति रिपोर्ट गरीबी पर आधारित थी। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने नए जॉब्स का सृजन होगा? 60 लाख नए जॉब्स का सृजन होगा।
भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवाई जो है गुजरात राज्य की नाट्य शैली है। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एक ऐसी तकनीक जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है, विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडियोथेरेपी कहा जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद जो है 37 बताता है। जो 36 से 51 जो है वो DPSP है, इसी के अनुसार 37 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? कलारी पट्टू की उत्पत्ति जो है मार्शल आर्ट की केरल में हुई थी। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। हरिसेन डैश के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है होजागिरी। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्यांगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? केलुचरण महापात्रा जो है ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है और उन्हें 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। डैश वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 विथ 23 कंट्रीज एज ए ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्या जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना 1948 में 23 कंट्रियों के साथ किया गया था। एज ऑफ मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया? यानी कि मार्च 2022 के अनुसार कौन सा सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है भारत में? खारदुंगला दर्रा जो है सबसे ऊंचा सबसे मोटरेबल पास है इंडिया में। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? 2, जहां अधिकतम सीमा 2 है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? डंकन मार्ग पैसेज जो है ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। दिए गए में से कौन सा कथन असत्य है? सॉरी यहाँ पर सत्य बताना है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, बिल्कुल सही है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला को विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही, यानी कि एक और दोनों सही है। महावीर जयंती डैश माह में मनाई जाती है? अप्रैल माह में महावीर जयंती मनाई जाती है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए 2011 की जनगणना से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए 2011 का मैंने एक बहुत ही अच्छा 5 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें सारे जनगणना के फैक्ट के बारे में बताया गया है। आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? योजना आयोग द्वारा संकलित किया जाता था। संविधान अनुसूचित जनजाति तथा संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में डैश ने पेश किया था? अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जाति का विधेयक पेश किया था। बैटरी एसिडिक रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड नाम होता है बैटरिक एसिड का नाम। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद वादक थे अली अकबर खान, सरोद वादक। भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता था? ऋषभ पंत ने मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता था। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया स्तूप जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको लगातार एमटीएस से रिलेटेड सभी एमटीएस के रीजनिंग और एमटीएस के जीके के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।